नमस्कार। सातवां सच के लिए रांची से अवधेश। आज का नेपथ्य, हम विगत 40 सालों से अधिक समय से रांची की पत्रकारिता के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। हमने पत्रकारिता के संघर्ष पथ पर देखा कि जिन्हें हम आदरणीय समझते हैं और जिन्हें हम सम्मानित समझकर सम्मान देते हैं, वो इसके योग्य नहीं। हम पत्रकारिता के उस कार्यकाल की बात करते हैं जब रांची में गिने चुने अखबार थे और गिने चुने नामी पत्रकार थे। उस समय पत्रकारिता और पत्रकार दोनों के कुछ मान्यताएं थी, मर्यादाएं थी, परंतु आज के समय में यह सब बातें देखने को नहीं मिलती। परंतु यह भी एक चिरंजीवी सत्य है कि आज जो पत्रकारिता के गुरु कहे जाते हैं रांची में 2, 4, 5, 6 लोग, ये रांची के भ्रष्टतम पत्रकारों में से एक हैं। इन्होंने वैसे समय में अपने पत्रकारिता का कार्यकाल शुरू किया जब रांची में पत्रकारों की संख्या और अखबारों की संख्या बहुत कम थी। यानी कि ये अंधरा गांव में कान्हा राजा के चरित्र को चरितार्थ करते हुए अपनी नाम, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त किया। ये वैसे पत्रकार हैं जो पशुपालन माफियाओं से लेकर जमीन दलाली में भी इनकी संलिप्तता रही, या जमीन दलालों को भी इन्होंने संरक्षण दिया। और फटेहाल स्थिति में ये पत्रकारिता में पत्रकार बनकर आए थे, लेकिन आज इनके पास फ्लैट, गाड़ी, बंगला है और इनके बाल बच्चे बहुत अच्छे स्थान पर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। बच्चों की परवरिश पर कोई प्रश्न नहीं है। सभी के बच्चे पढ़े लिखें और आगे बढ़ें, यही मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। परंतु किसी के बच्चे का निवाला छीनकर अपने बच्चों को घी, बटर और दूध देना या उनका पेट भरना, ये कहां तक उचित है? ये तो पत्रकारिता के तथाकथित गुरु कहे जाने वाले रांची के पत्रकार ही जाने। चर्चा तो यह भी है, और चर्चा क्या है, यह कड़वा सच कहा जाए तो आज झारखंड में जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार में अगर सबसे बड़ी कड़ी का कहीं कोई काम है तो यहाँ के पत्रकार बंधुओं का ही बड़ा नाम है, और इनका भी बड़ा नाम होना चाहिए। अगर कहीं कोई जांच एजेंसी है और जांच एजेंसियों द्वारा जांच कराया जाए तो झारखंड की पत्रकारिता में 20 से लेकर 25% तक भ्रष्टाचार की कमाई अर्जित करने का काम यहाँ के चंद पत्रकारों ने किया है। परंतु इनका जांच करेगा कौन? आपने देखा होगा रांची के परिचित और चर्चित पशुपालन घोटाला, बहुत सारे जांच हुई, ट्रक के ट्रक अदालतों को सबूत दिए गए, बहुत सारे लोगों की जेल हुई, कुछ लोग मर भी गए। लेकिन इन पशुपालन माफियाओं से वसूली करने वाले और उपकृत होने वाले पत्रकारों को कुछ नहीं हुआ। आप रांची ही नहीं, पूरे झारखंड में आप देखे होंगे तो किसी पत्रकार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह सोचने का
विषय है। आज की पत्रकारिता में आम जनता भी कसूरवार है। वो पत्रकार उन्हीं को मानती है, उन्हीं को बड़ा पत्रकार मानती है जिनका प्रशासनिक पदाधिकारियों या पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास परिचय है, उनके मित्रवत संबंध है, किसी थाना प्रभारी के साथ उठना बैठना है, उसे ही आम जनता बड़ा पत्रकार मानती है। क्योंकि आम जनता को यह भरोसा होता है, यह उम्मीद होती है कि अगर उसे कोई जरूरत पड़ेगा तो इन पत्रकारों के माध्यम से अमुक पदाधिकारियों तक पैरवी कराकर अपने लिए लाभ प्राप्त कर पाएंगे। किंतु जनता के लिए जो पत्रकारिता करते हैं वैसे पत्रकारों को जनता तरजीह नहीं देती, जबकि जनता के लिए निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करने वाले ईमानदार पत्रकार यहाँ के चाटुकार पत्रकारों का कोपभाजन बनते हैं और वो उनके दुष्प्रचार का भी शिकार बनते हैं। जिन मुद्दों को, जिन समस्याओं को ये चाटुकार पत्रकार दबा देते हैं, उन्हीं मुद्दों को ये ईमानदार पत्रकार जनता की गुहार पर प्रकाशित करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर उसको उजागर करते हैं। कभी कभी ऐसा करने का परिणाम किसी ईमानदार पत्रकार को यहाँ के चाटुकार और माफिया पत्रकार इस तरह षड्यंत्र करके देते हैं कि उसका घर, मकान और प्रेस भी नेस्तनाबूद कर देते हैं और घर का मालिक होते हुए भी उसको घर से बेघर कर देते हैं। गुहार लगाने पर इन चाटुकार पत्रकारों की हुजूम और झुंड प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास अपने पैठ के बल पर ईमानदार पत्रकार को भी गलत बतलाकर गुमराह करते हैं। जरा सोचिए कि हमारी पत्रकारिता और हमारे पत्रकार आज कहाँ हैं।